हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीके के टॉप 100+ क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी 6 सितंबर और 7 सितंबर के यूपी ट्रिपल एससी पैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 दिसंबर को। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NEPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए अभी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। अगला क्वेश्चन है, जिम्स्किया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित आईपीसी के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए आईपीसी अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। छोटी चिता और मुर्जा फर्श दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति सार जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए कामंदक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी 13 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत एशियन का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार भूमि समुद्र और वायु पर साहित्यिक कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस प्रकार के लिए नकद पुरस्कार राशि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 लाख। घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के किस राज्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया। राइट आंसर ऑप्शन डी जॉर्जिया। गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। ऑप्शन डी पेरू। भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में कौन सी ऊर्जा की हिस्सेदारी 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस को। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में परिशुष्कता पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT लॉन्च किया है। ऑप्शन बी श्री धर्मेंद्र प्रधान। अभी लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब इसमें अभी शॉर्ट क्वेश्चन आगे आएंगे, थोड़ी भाषा में जो है लंबी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किसने किए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ISLRTC ने। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है। ऑप्शन बी मोरोनी। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी श्री यस्काचार्य ने। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो है लंदन में हेडक्वार्टर है।
संत मालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित या प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादर एवं नगर हवेली में। पांगी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है पांगी घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कोलकाता में स्टेट पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन डी पोलो। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आगामी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए पैट में। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? मोतीलाल तेजावत। तो बताइए मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसा अहीर। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जो करंट अफेयर्स का जो है 2023 का करंट अफेयर्स का प्रीवियस है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन पीईसी का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वां। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो ये नहीं किया गया था विजया बैंक का। 2021-22 तक भारत में 1399 खदानें हैं, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आईबीएससी विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय महिला ब्लाइंड। देखो ये क्वेश्चन 2023 की करंट अफेयर्स का है, तो इसको भी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगला देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय शिक्षा नीति 2020 की 30वीं वर्षगांठ के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जन जन साक्षर। पुला निम्नलिखित से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पुला जो है बोत्सवाना की मुद्रा है। भारत सरकार वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किसी वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? ऑप्शन ए अशोक चक्र वर्ग तृतीय को। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन ओपीसीबी में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 193। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिवेही। अगला क्वेश्चन है पेरुंगदाई कोंगू बेलेर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिल साहित्य। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर कर्नाटक। तेलंगाना में पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर। तो देखो रामप्पा जी 2021 का करंट अफेयर्स का है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए कि वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था। तो ये किस शासनकाल के दौरान किया गया था इसका निर्माण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काकतीय। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान शुरू की गई वार्षिक प्रशिक्षण का नाम बताइए। तो इसको भी छोड़ दीजिए, करंट अफेयर 2023 का है। पूर्ववर्ती सीमांत रेलवे ने वर्ष की सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्टर डिटेक्शन सिस्टम है? राइट आंसर हो जाएगा इसका हाथी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इनमें जितने भी 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनको अपन जो है स्किप करते जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में लागू प्रधानमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं की आयु क्या है? तो ये करंट का है, लेकिन ये पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी आवेदन के कैलेंडर में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे किए जाएं और 60 वर्ष से कम हों।
मैनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनम वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र व्यापार को $100 मिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको भी स्किप करेंगे, ये जो है आपका करंट अफेयर्स 2023 का है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये इम्पोर्टेंट है। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में, ये भी छोड़ो इसको जो है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी की द्रव्यता निरीक्षण के लिए निम्न से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौसी। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी करंट अफेयर्स 2023 को, इसको छोड़ो। उड़ान के तहत, देखो ये इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें इसको पढ़ लो। किस राज्य में उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा। उस समय जो है देखो नागरिक उड्डयन मंत्री आपकी जो है ज्योतिराज सिंधिया थे, लेकिन अभी इस समय जो है कौन से मंत्री है बताइए? और इस समय कोई रेड्डी करके है, वो इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री है, और ये संचार मंत्री इनको बना दिया गया अभी। हाल ही में निम्नलिखित में किस देश ने घोषसार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ये भी करंट का है, इसको छोड़ो। फरवरी में 2025 में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार को। जनवरी 2025 में किस देश ने भारत के साथ पहला ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जापान। ये करंट अफेयर्स 2025 के क्वेश्चन आ गए यहाँ से, ठीक है। वो जो क्वेश्चन थे वो पहले 2023 में जब प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे तो उनके, तो उसको अपन स्किप करेंगे क्योंकि वो तो आएंगे नहीं अपने। जनवरी 2025 को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी नारायण। प्रगति पथ एक्सप्रेस वे जिसे अप्रैल 2025 में चालू किया गया किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा को लेकर संयुक्त अभ्यास नसीम अल बद्र आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान। नसीम अल बद्र किसके साथ? ओमान के साथ। अप्रैल 2025 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति श्री पंडित। जी, JNU कहाँ पर? दिल्ली में है। मई 2025 में जारी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 151। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत। BCCI का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, देवजीत सेकिया को। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। नौटंकी निम्नलिखित में से कहाँ का लोक नृत्य है? तो नौटंकी अपना जो है उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय IOC का जो है मुख्यालय वो कहाँ पर है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, बैडमिंटन से। प्रसिद्ध बुक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गांधी जी के 2 अक्टूबर को। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 8 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। चरक संहिता संबंधित है, तो ये आपका चिकित्सा से है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है काजीरंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य बताइए? ऑप्शन ए 5 राज्य। निम्नलिखित में से कौन सी कोस्टारिका की राजधानी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन जोस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो ऑप्शन सी, औरंगाबाद। ओणम किस भारतीय राज्य का जो है सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम कहाँ का है? केरल का। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था? 1913। और किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। इंड का जो मूल भारत का एक लेख है, किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैगस्थनीज। भारत में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? पक्षी अभ्यारण्य होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवलावती पक्षी अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन, बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है सऊदी अरब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका गोवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोवा हो जाएगा। ठीक है, यदि जनसंख्या की दृष्टि पूछते तो मिजोरम हो जाता। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। खजुराहो की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश है। चंदेल शासकों के द्वारा बनाई गई थी। प्रसिद्ध नवकलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उड़ीसा। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2003। यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए, वेंकैया नायडू। ठीक है, अब भैया जी तो देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 को। तो इस समय अगर पूछा जाए तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? जब जगदीश धनखड़ थे, लेकिन जगदीश धनखड़ ने अभी हाल ही में स्थायी वो क्या बोलते उसको आपका जो है इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 देशों से। त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण पश्चिम में किससे घिरा है? तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। वेनिस शहर जो अपने शहर नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इटली। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्थ। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ रूस का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बाकू। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो अल्पाइन देश आपका ऑप्शन बी, इटली। माले की राजधानी क्या है? तो माले किसकी राजधानी है? सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी ऑप्शन ए, स्टॉकहोम। इनमें से कौन यूरोपीय देश नहीं है? बताइए, बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या घाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुल्गारिया। अबू धाबी की राजधानी, अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात की है। पटाका किस देश की मुद्रा है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो ऑप्शन सी, मकाऊ। पणजी किस भारत के राज्य की राजधानी? तो गोवा की राजधानी पणजी। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर आपकी अंडमान निकोबार की है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन सी, सिक्किम। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को आपका जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो दिवस तो हर साल एक से रहते हैं, तो इसमें देखो अपन मिलाएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है तो बताइए। विश्व रेड क्रॉस 8 मार्च को नहीं मनाया जाता है, ठीक है। गोवा क्रांति दिवस सही है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, यही कि सही नहीं, बाकी सब सही हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 2018 में मनाई गई, इनमें से कौन सा सही है तो बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 मई को मनाया जाता है, सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस था 1 मई को, नहीं 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2019। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 24 सितंबर को। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन डी हैदराबाद। लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, तो इसमें से 3 हरियाणा से संबंधित है, एक नहीं है, तो बताइए कौन नहीं है। तो जवारा, बाकी ये 3 किससे? हरियाणा से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली या कथक। बताइए क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा कथक। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस आपका जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अगस्त को। श्रीमती एन राजम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये 2018 का है, लेकिन पूछ सकते इसमें कि एन राजम का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा वायलिन से। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहनाई से। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्णम मलेश्वरी। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो देखो ये 2018 का है, तो इसको नहीं देखना आपको। अगला है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का, अगर इसको देखना हो तो देख सकते, लेकिन ये आएगा नहीं आपका। करंट अफेयर 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे कि आदर्श बाग क्या था इसका? तो शेयर द ड्रीम था, ठीक है, 2018 का। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गंदे पानी का सही से निपटान न करना। 2019 ये नहीं पढ़ेंगे अपन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो जो अपने जैसे ये है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे युगादि कहा जाता है और महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़ी पड़वा। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धेश्वरी देवी। राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? ऑप्शन सी चरकुला। निम्नलिखित में पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? बताइए, इसमें पढ़िए, इसको अच्छे से बताइए। यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शनी करती है और मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी चरकुला है आपका। क्या है? चरकुला। मधुबनी कला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये मधुबनी बिहार का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिथिला। तो मिथिला भी बिहार में आता है ना। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मकबूल फिदा हुसैन। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी गुरु नानक देव। ओलंपिक्स विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपका पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन बी अबू धाबी। शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो उस समय की बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट पहला है ना यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस विजया लक्ष्मी। 22 से 26 नवंबर, इसको छोड़ो। लेब्रॉन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? तो लेब्रॉन आपके ऑप्शन सी बास्केटबॉल। पद्मश्री से सम्मानित प्रशांत सिंह किस खेल के खिलाड़ी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल। जल्लीकट्टू किस राज्य से जुड़ा है?
तो या किस त्यौहार से जुड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोंगल से। मोटी जेपी चैंपियनशिप किस खेल रेस के लिए आयोजित की जाती है? मोटी जीपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटरसाइकिलिंग रेसिंग के लिए। भारत में इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो राष्ट्रीय खेल एक साइड देश है, बताइए। आपका अफगानिस्तान का बुजकशी होता है, भूटान का तीरंदाजी सही है, नेपाल का वॉलीबॉल, बांग्लादेश का क्या होता है? क्रिकेट नहीं होता, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कपास की बात कर रहे हैं, तो कपास आपका कहाँ पर है? नागपुर में। हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका प्रयागराज में। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? तो ये करंट अफेयर्स पुराना हो गया है। निम्नलिखित में से जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, ओजोन। ये भी हटा दो इसको, 2019 का क्वेश्चन है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमा दास। के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? 2018 की बात है, लेकिन इसको पढ़ सकते हैं अपन, बैडमिंटन। तो कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनमें क्या है कि पहले के क्वेश्चन थे तो उनमें इनने जो है उस समय पूछे गए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनको भी ऐड कर दिया। तो अपन स्किप तो उसको कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से हटा नहीं सकते उसको। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किस लेखिका की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनजीर भुट्टो। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्टेरिन काइरन। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध कौन थे? तैराक, मुक्केबाज, कवि या चित्रकार? तो ये थे आपके जो है कवि। अगला क्वेश्चन है, सूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? बताइए। विक्रम सेठ। द ईस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, युवराज सिंह। माई ट्रूथ होना चाहिए यहाँ पर, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, नेम सीख पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेम सीख, कई बार पेपर में पूछ चुके हैं इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है। तो ये आज के 150 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन हो गया है। इनमें हमने कुछ करंट अफेयर्स की जो पहले के क्वेश्चन थे 2018, 19 या 23 के, उनको स्किप कर दिया। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी 6 और 7 सितंबर को होने वाले पेट के एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद।